चल तो रही थी, लेकिन पत्तों में कोई आवाज नहीं थी, जैसे जंगल सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। रवि अपनी बाइक रोककर खड़ा था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं, चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और सामने एक पुरानी टूटी फूटी सड़क। उसने घड़ी देखी, रात के 1:13 बजे। बस 5 मिनट में शहर आ जाना चाहिए था, उसने खुद से कहा। तभी थक थक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। रवि पलटा, कोई नहीं, सिर्फ सड़क और बारिश। उसने राहत की सांस ली और जैसे ही हेलमेट पहनने लगा, रवि, किसी ने उसका नाम लिया। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन बिल्कुल उसके कान के पास। उसका खून जम गया। रवि धीरे धीरे पीछे मुड़ा। इस बार कोई था। सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, भीगे बाल, चेहरा झुका हुआ। आप इस वक्त यहां? रवि की आवाज कांप रही थी। औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत सामान्य था, बहुत ज्यादा सामान्य। मुझे घर छोड़ दोगे? उसने पूछा। आवाज में कोई भाव नहीं था। रवि ने मना करना चाहा, लेकिन मुंह से शब्द निकले ही नहीं। उसने सिर हिला दिया। औरत बाइक पर पीछे बैठ गई। उसी पल रवि की रीढ़ में अजीब सी ठंडक दौड़ गई, जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो। बाइक चलने लगी। रवि ने शीशे में देखा, पीछे बैठी औरत की परछाई नहीं थी। उसने आंखें झपकाईं, फिर देखा, अब भी नहीं। आप कहां उतरेंगी? रवि ने हिम्मत करके पूछा। काफी देर बाद जवाब आया, जहां मेरी चीख खत्म हुई थी। रवि ने अचानक ब्रेक दबा दिया। क्या? औरत हंसी, लेकिन वह हंसी इंसानी नहीं थी। शीशे में उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें पूरी तरह काली, होंठ फटे हुए, गर्दन अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई। तूने सुना था? वह फुसफुसाई। उस रात मेरी आवाज। रवि को याद आया, 6 महीने पहले इसी सड़क पर एक लड़की की लाश मिली थी, गला कटा हुआ। आरोपी कभी नहीं मिला। तू चला गया था? उसकी उंगलियां रवि के कंधों में ढस गईं। मैं चिल्लाती रही। रवि की आंखों से आंसू निकल आए। मम्मा, मुझे नहीं पता था, उसने रोते हुए कहा। अब मेरी बारी है, औरत ने फुसफुसाया। अचानक चारों तरफ घोर अंधेरा छा गया। सड़क गायब, जंगल गायब, सिर्फ चीखें, सैकड़ों, हजारों चीखें। रवि ने जोर से चिल्लाया और सब कुछ टूट गया। उसकी आंख खुली। सुबह हो चुकी थी। वह सड़क किनारे पड़ा था, लोगों की भीड़, पुलिस। एक अफसर बोला, लगता है एक्सीडेंट हुआ है। रवि ने राहत की सांस ली। सब सपना था। तभी उसने अपनी कलाई देखी, नीले पड़े उंगलियों के निशान, गहरे, साफ। उसने सिर उठाया। पीपल के पेड़ के नीचे वही औरत खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, और इस बार उसकी परछाई साफ दिख रही थी।